नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडी विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बांसुरी हिलाएंगे तो सुख समृद्धि पाएंगे, बांसुरी घर लाएंगे तो धन और बरकत पाएंगे, बांसुरी दान करेंगे तो दरिद्रता से मुक्त हो जाएंगे। जानिए बांसुरी के आसान और असरदार उपाय सिर्फ काल चक्र में। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच और सही है। बांसुरी भी आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी को चुटकियों में दूर करने की ताकत रखती है। बांसुरी घर लाने से बांसुरी के साथ साथ आपके घर खुशियां भी आएंगी, पैसा भी आएगा, शोहरत भी मिलेगी और घर में बढ़ रहा वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। लेकिन इन सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कब और कैसे करनी है बांसुरी के उपाय, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-460-2504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 26 अगस्त 2016 दिन शुक्रवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 6:13 तक रहेगी। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी शाम से। रोहिणी नक्षत्र है सुबह 10:52 तक। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज शाम 6:13 के बाद प्रॉपर्टी से जुड़ी बातचीत करने का शुभ मुहूर्त है। आज शाम 6:13 के बाद वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। आज की चर्चा जितनी अनोखी है उतनी रोचक भी है। बांसुरी से किस्मत चमकाने के उपाय तो आपसे हम पंडित जी जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप हमारे दर्शकों को बांसुरी के महत्व के बारे में बताइए। साथ ही ऐसा क्या है बांसुरी में जो इसे इतना शुभ और फलदायी माना जाता है, ये भी बताइए। देखो जूही, जो चीजें जगत गुरु, तीनों लोकों के स्वामी, पालनकर्ता, पोषणकर्ता और संहारकर्ता की जिनमें शक्ति हो, ऐसे भगवान श्री हरि के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अगर बांसुरी को अपने ओठों से लगाया था और बांसुरी अगर हर समय अपने साथ रखते थे, तो निश्चित रूप से बांसुरी के साथ कोई बहुत बड़ा वरदान छिपा हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि किसी साधारण वस्तु से भगवान का लगाव हो, ये असंभव है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बंसीधर और मुरलीधर भी कहा जाता है। बंसीधर, मुरलीधर, बांसुरी को बंसी भी कहते हैं और बांसुरी को मुरली भी कहते हैं। बांसुरी धारण करने के नाते भगवान श्री कृष्ण का नाम बंसीधर भी पड़ा और मुरली धारण अर्थात बंसी धारण करने के नाते उनका नाम मुरलीधर भी पड़ा। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है। कृष्ण के बांसुरी प्रेम के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण है। ध्यान से सुनिए। पहली बात, बांसुरी में गांठ नहीं होती है, खोखली होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने अंदर भी किसी बात की गांठ मत रखें। आप अपना हृदय भी साफ सुथरा रखें। चाहे कोई कितना भी गलत भाव आपके प्रति रखे, लेकिन आप उसके प्रति भी अच्छा विचार रखें। एक कारण तो मैंने बता दिया, ये करके देख लीजिए। अगर आपके लिए जो बुरा सोचता है उसके लिए भी अगर आप अच्छा सोचते रहेंगे तो जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। अब दूसरी बात जरा ध्यान से सुनिए। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि बांसुरी बिना बजाए बजती नहीं है। यानी जब तक बांसुरी को न बजाया जाए तब तक उसमें से आवाज अपने आप से नहीं निकलती है। इसलिए हे मेरे दर्शकों, जब तक आपसे न कहा जाए तब तक आप भी न बोलें। जब आपसे राय मांगा जाए तब आप बोलें। जब आपसे विमर्श किया जाए तब आप बोलें। बिना मतलब के 2 लोगों के बातचीत में खुद न कूद पड़ें। तो बांसुरी का यह भी एक
दूसरा महत्व है। और तीसरा महत्व क्या है? बोल बड़े कीमती हैं। इसका मतलब बुरा बोलने से अच्छा है कि आप शांत रहें, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है कि बसीकरण का मंत्र है तज दे वचन कठोर। बसीकरण का जो सबसे बड़ा मंत्र है वो है कि कठोर वचनों का त्याग कर दें, कठोर बोलना बंद कर दें। अगर आप कठोर बोलना बंद करते हैं तो ये जगत के ऊपर आपका वशीकरण लागू होगा। अब तीसरी बात भी सुनिए। तीसरा, बांसुरी जब भी बजती है तो मधुर ध्वनि में बजती है, कानों को बड़ा सुख देती है। यहां तक भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो गाय बछड़े सब जहां तहां रहते थे और भाग करके कृष्ण के पास आ जाते थे, और शाम के समय भगवान कृष्ण गाय बछड़ों के साथ गोकुल आ जाते थे। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं इस बात के माध्यम से, इसलिए जब भी आप बोलें तो मधुर और सत्य बोलें, मीठा बोलें। ऐसा न बोलें कि जहर से बुझी हुई सुई की तरह बोलें। बांसुरी को शांति, शुभता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। बांसुरी उन्नति, प्रगति और सकारात्मक गुणों की वृद्धि करने वाली मानी गई है। जानते हैं, चांदी की बांसुरी अगर आपके घर में होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में कभी पैसे की परेशानी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और अगर आपके घर में सोने की बांसुरी है, उसको आपने रखा हुआ है, और खास करके यदि लड्डू गोपाल हैं तो उनके हाथ में आपने सोने की बांसुरी चाहे 4 अंगुल लंबी हो, उसको यदि आपने लड्डू गोपाल के हाथ में पकड़ाया हुआ है तो आप विश्वास करिए लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान रहेंगी। लक्ष्मी की ये साहस नहीं है कि आपका घर छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाएं। ऐसे घर में पैसा, वैभव सब कुछ अपने आप पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। अब बांस के बांसुरी की अगर बात करें तो बांस के बांसुरी की एक खासियत हमने जीवन में देखी है कि बांस की बांसुरी जिस घर में रखी जाती है और उसका सम्मान होता है, उस घर की उन्नति शुरू हो जाती है। बांसुरी को हाथ में लेकर के यूं यूं हिलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है, और घर में सकारात्मक वातावरण अपने आप में वृद्धि को प्राप्त करता है। ये तो रहे बांसुरी के कुछ महत्व। अब बांसुरी का महत्व तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बांसुरी में ही छिपा है आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, आपके बिजनेस को बढ़ाने का राज। क्या है वो राज, और बांसुरी से जुड़े कौन से खास उपाय करके आप हर मुश्किल को यूं दूर कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल जान लीजिए। इनके लिए क्या है आज शुभ उपाय, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग, क्या है शुभ दान, ये बताने के बाद आपको बताऊंगा। बिल्कुल, अब बारी आती है आपका राशिफल जानने की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। जान लेते हैं आज इनका दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। देखिए, आज मेष राशि के जातकों के व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव को शुक्र और बुध के साथ देख रहा है। इसका मतलब फिजूल खर्ची तो होगी और मन में अशांति भी आएगी। इसलिए घर के बाहर खाने पीने का प्लान कैंसिल कर दें। साथ ही आज अपने बातचीत की शैली पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, जुबान पर काबू रखें। बहुत बड़बोलापन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सेहत आपकी निश्चित रूप से ठीक रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के लिए आपके लिए जो मैंने उपाय ज्योतिष शास्त्र के आधार पर सोचा है वो ये है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और शुभ दान जो आपके लिए है रेवड़ी, ये अगर आप किसी धर्म स्थान में दान करें तो निश्चित रूप से बिगड़ी बात भी बन जाएगी। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा और शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बारी आती है वृषभ राशि का राशिफल जानने की। जान लेते हैं आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या होंगे। आज चंद्रमा उच्च का है, आपकी राशि में ही विराजमान है और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो चंद्रमा 22 डिग्री पर है। ऐसे में आज कलात्मक कार्यों को करने में आपकी रुचि रहेगी। आज हर काम आप मन लगाकर करेंगे, ये भी दावे के साथ कह रहा हूं। आर्थिक जिम्मेदारी भी आज आप बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे और एक अच्छे अभिभावक की भूमिका भी आप अदा करेंगे। आर्थिक योजनाएं भी आप बना सकते हैं। आज के लिए शुभ उपाय आपका है कि दुर्गा जी को मेवे का भोग लगाएं और दान है आपके लिए हलवा पूरी खूब ज्यादा लोगों में बांटें। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। कहते हैं घर में कभी भी 3 दरवाजे एक सीध में नहीं होने चाहिए। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष लाता है। अगर किसी के घर में ऐसा है तो कैसे बांसुरी को घर में रखने से इस वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही कैसे बांसुरी को घर में रखने से हमें हर फील्ड में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, कारोबार हो या फिर नौकरी हो। बताइए पंडित जी, बांसुरी लाने से कैसे ये दोष दूर हो सकते हैं। देखिए, बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रकरण है। जरा सा भी अगर ध्यान लगा करके इस कार्यक्रम को सुनेंगे और गहराई में इसके बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि एक साधारण सी बांसुरी किस तरह से जीवन को बदल सकती है। जिन लोगों को पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि अपने बेडरूम के दरवाजे पर 2 बांसुरियां आपको लगानी चाहिए। जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा वास्तु दोष है, जिनके घर में 2 या 3 दरवाजे एक सीध में खुलते हैं, तो उसको द्वार वेद कहते हैं। घर में वृक्ष वेद, द्वार वेद, ये सब वेद वास्तु के लिए नुकसानदायक होते हैं। ऐसे घर में रहने वालों को अपने मुख्य द्वार पर, जहां से आप प्रवेश करते हैं, वहां 2 बांसुरी सहन दरवाजे के दोनों तरफ लटकानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, बांसुरी लटकाते समय बांसुरी का मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, जो लोग आत्मा परमात्मा के विषय में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को अपने पूजा घर के दरवाजे पर 1 बांसुरी जरूर लटकानी चाहिए। इससे इनको साधना में जल्दी सफलता मिलेगी, ध्यान लगेगा और एकाग्रता बढ़ेगी। जिन लोगों के बेड या डाइनिंग टेबल के ऊपर बीम है, तो ऐसे लोग जो बीम के नीचे बैठ करके भोजन करते हैं, उनको लाल धागे में 1-1 बांसुरी बांध करके बीम के दोनों तरफ लगा देना चाहिए। और फिर ध्यान रखिएगा कि बांसुरी का मुंह नीचे की तरफ ही होना चाहिए। तो बांसुरी से जुड़े उपाय तो मैंने आपको बता दिया और बता रहा हूं, बताता रहूंगा। लेकिन बांसुरी से जुड़े उपाय करते हुए आपको किस बात का ध्यान जरूर रखना है, जिससे आपको उस उपाय का पूरा फल मिल सके, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 12वें भाव में चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है, जिसका कारण ये होगा कि आज आपको हर काम सावधानी से करना होगा। परिवार के साथ अनबन की संभावना ज्यादा बढ़ी हुई है। किसी भी गलतफहमी के कारण परिवार में रोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव तो आपसे ही है कि आप अपने गुस्से को काबू में रखें और आज क्रोध न करें। जब भी आपको गुस्सा आए तो उस जगह से आप हट जाएं या शीशे के गिलास में 1 गिलास पानी पी लें। वाहन सावधानी से चलाएं और आज आपके लिए शुभ उपाय है हरे रंग का रुमाल अपनी दाहिनी जेब में रखें। शुभ दान है आपके लिए पालक का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम आपको अमृत या अभिजीत मुहूर्त में ही करना है। अमृत मुहूर्त है
सुबह 7:50 से शुरू हुआ है, 9:21 तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से शुरू होगा, दोपहर 12:48 तक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। कर्क राशि का चंद्रमा इस समय अपनी उच्च राशि में है, इसलिए आज कर्क राशि के जातकों को कारोबार में जबरदस्त फायदा होगा। आमदनी बढ़ेगी और मित्रों से भी मुलाकात होगी। आज आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। शुभ उपाय ये है कि माता की देखभाल और सेवा करें। शुभ दान है आपके लिए जल से भरा हुआ पात्र किसी को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बांसुरी से जुड़ा वो कौन सा एक उपाय है जो सबको करना चाहिए और जिसे करने से आपके घर कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। साथ ही कैसे मामूली सी बांसुरी अचानक आने वाली परेशानियों से आपको बचा सकती है। इसीलिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। बांसुरी एक है लेकिन उसके उपाय अनेक हैं। इन्हीं अनेक उपायों में से आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं बांसुरी के वो बेहद खास और असरदार उपाय जो आपकी एजुकेशन, आपकी जॉब, आपके बिजनेस और आपकी हेल्थ से जुड़ी हर दिक्कत को दूर कर सकते हैं। अगर आप भी बांसुरी से अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए कालचक्र। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब पंडित जी से जान लेते हैं घर में कहाँ बांसुरी लगाने से अचानक आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर घर में कोई बीमार है तो उसे आराम मिलता है। साथ ही अगर शादी में देरी हो रही है तो बांसुरी का कौन सा उपाय कारगर साबित हो सकता है। जी पंडित जी बताइए, ऐसा कौन सा है बांसुरी का उपाय जो इन सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। बांसुरी को हाथ में भगवान श्री कृष्ण ने जगत के कल्याण के लिए ही धारण किया था। आपके घर में अगर आए दिन एकाएक परेशानियां आती हैं और बार बार कोई बड़ी घटना होते होते बच जाती है या हो जाती है तो आपको चाहिए कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर क्रॉस के आकार में 2 बांसुरियां जरूर लगाइएगा। और ये कहां लगाइएगा? मुख्य दरवाजे के ठीक चौखट के ऊपर। और ये बांस की बांसुरियां होनी चाहिए। क्रॉस के आकार का लगाइएगा और उनके मुंह दोनों के नीचे की तरफ रहने चाहिए। आर्थिक स्थिति को यदि सुधारना है तो चांदी की बांसुरी को लाल रेशमी कपड़े में लपेट करके पूजा घर में पूर्व उत्तर के कोने में रख करके और इसकी नित्य पूजा करिए। बांसुरी के सामने यदि श्री सूक्त का पाठ करेंगे और उसके बाद इस पर चावल छोड़ेंगे और बाद में इसे अपनी तिजोरी में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। अगर घर में बार बार कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है या कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से परेशान है तो उस व्यक्ति के सिरहाने एक बांसुरी आपको हमेशा रखनी चाहिए। बांसुरी बीमार व्यक्ति के दाहिने तरफ रखनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि के कारण शादी में बहुत देर हो रही हो तो बांसुरी में चीनी भर करके किसी सुनसान जगह पर दबा देने से भी विवाह कार्य शीघ्रता के साथ संपन्न होता है। अब बताना चाहूंगा कि बांसुरी पर किस चीज का तिलक लगा करके घर में रखने से आपका बच्चा होनहार और होशियार बनेगा। घर में कहां बांसुरी रखी जाए तो पति पत्नी के बीच कभी भी मनमुटाव नहीं होगा। साथ ही ऐसा कौन सा मुहूर्त है जब तिजोरी में बांसुरी रखने से पैसों से जुड़ी आपकी हर परेशानी दूर हो सकती है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सिंह और कन्या राशि के जातकों के राशिफल बताने का समय हो चुका है। चलिए अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान आज आप क्या करें और शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे।
देखिए, लग्ने सूर्य आपकी राशि में कुमार अवस्था में है। कुमार अवस्था वो कहते हैं जो सूर्य की सबसे अच्छी अवस्था होती है। तो आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया की कोई भी मुसीबत आपके हिम्मत को कम नहीं कर सकती और हर काम में आपको सफलता मिलेगी, कारण आत्मविश्वास आपके मन में होगा। नौकरी में भी आपको तरक्की मिलेगी और प्रॉपर्टी का काम अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, समय अच्छा है। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि आप सूर्य को जल दें। शुभ दान आपके लिए ये है कि मंदिर में पूजा सामग्री का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 हो सकता है और शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं आज उनका राशिफल क्या कहता है। देखिए, कन्या राशि के जातकों को अगर देखें तो बड़ा अद्भुत संयोग है। 3 शुभ ग्रह इस समय कन्या राशि में विराजमान हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध, शुक्र और बृहस्पति के साथ लग्न में विराजमान है, जिससे आज धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। अच्छा संयोग है। दोस्तों से आज मेलजोल आपका बढ़ सकता है, जो आपके लिए लाभकारी होगा। और यदि आपकी कोई महिला मित्र है तो उससे भी आपको मदद मिलेगी। और आपके विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। अगर वीजा वगैरह में आपको दिक्कत आ रही थी तो वो दिक्कत अब समाप्त होने वाली है। आपको चाहिए कि विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा आराधना करें, मूंग का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा और शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बांसुरी से जुड़ा ऐसा कौन सा उपाय है जो आपके बच्चों की सेहत और उनकी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेंद्र हैं दिल्ली से। जी, क्या जानना चाहते हैं? उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी नरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, अगर आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है, ठीक से खाता पीता नहीं है, या जीवन साथी से आपके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, या फिर बिजनेस में, नौकरी में हमेशा आपको निराशा ही हाथ लगती है, तो बांसुरी का कौन सा उपाय करने से आपकी ये सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, ये अब आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, बच्चों का पढ़ाई से मन अगर उचटने लगे तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व दिशा में बांसुरी जरूर रखिएगा और बांसुरी पर कुमकुम का तिलक जरूर लगाइएगा। जिन पति पत्नी के बीच हमेशा मनमुटाव और क्लेश की स्थिति रहती है, उन दोनों लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने तकिए के नीचे बांसुरी रख करके जरूर सोइएगा। कारोबार, नौकरी में अगर आपको नुकसान हो रहा है और आपकी पैसे की स्थिति खराब हो रही है, तो आपको चाहिए जब भी बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन आप अपने तिजोरी में एक चांदी की 8 अंगुल लंबी बांसुरी जरूर रखिएगा। जब तक बांसुरी आपके तिजोरी में होगी तब तक धन वैभव का योग आपका उत्तम बना रहेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। किस मंदिर में बांसुरी चढ़ाने से मिलता है संतान का सुख। साथ ही अगर आपने घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की है, लड्डू गोपाल आपके घर में विराजमान हैं, तो बांसुरी से जुड़ा कौन सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। अगर आपने अपने घर में बांसुरी रखी है या आप अपने घर में बांसुरी लाना चाहते हैं, तो वो कौन सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, शिवानी है। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। जी बोलो बेटा शिवानी। हेलो, जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम शिवानी है, मैं जलंधर से बोल रही हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ 25/8/1986 है, 40 और जलंधर है जी। तो पंडित जी, मैं ना विदेश जाना चाहती हूँ मैरिज के बेस पर। मुझे रिश्ते तो आते हैं लेकिन ना बनते बनते बात बिगड़ जाती है, बात नहीं बन पा रही।
कि मैं विदेश जा सकूंगी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं कुकिंग लाइन में अगर फॉरेन कंट्री में गई तो कुकिंग लाइन में अपना करियर बना सकूंगी कि नहीं? देखो बेटा, पहला प्रश्न आपका है विदेश यात्रा का और जो विवाह से संबंधित है। तो लग्नेश और सप्तमें सूर्य शनि की स्थिति परस्पर चतुर्थ सदसम होने के कारण ये बात कही जा सकती है कि अभी आपके विवाह का योग अप्रैल 2016 तक नहीं है। अप्रैल 2016 के बाद किसी एनआरआई लड़के से आपके विवाह का योग बन रहा है और आप विदेश भी जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने किया है आजीविका के लिए और सेफ का काम करने के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा से दसम भाव का स्वामी शनि शुक्र के साथ परस्पर तृतीय एकादश की दृष्टि में है। ये करियर आपके लिए उत्तम होगा। इसमें अगर आप कुछ ट्रेनिंग इंडिया से भी ले लें तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए अब बारी आती है तुला राशि वालों की, जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। तुला राशि के जातकों को आज जान लेना चाहिए कि आपके खर्च के स्थान में 3 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं जो आपके वाणी का संचार खराब कर सकते हैं। इसलिए आज अपनी जबान पर आप काबू रखिएगा, गुस्से में आकर के काम खराब मत कर लीजिएगा। और आज थोड़ी सी पैसों की भी दिक्कत रहेगी, लेकिन एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा, बेचैन मत होइएगा। इसलिए नए लोगों से रिश्ते संभल करके बनाइएगा। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि दुर्गा जी को कांसे की कटोरी में खीर रख करके भोग लगाइएगा और चावल का दान किसी धर्म स्थान में दीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए वृश्चिक राशि का राशिफल क्या कहता है ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, आप अपना नाम उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हेलो पंडित जी, सलाम। मैं सदा बोल रही हूँ झारखंड से जी। और मेरा जन्म है 1984, 31 अक्टूबर रात का 6 से 8 बजे तक जी। झारखंड से बोल रही हूँ मैं, खुशबू गुप्ता। मेरी शादी कब तक होगी पंडित जी, मुझे बताएं। हाँ खुशबू, मैं बताना चाहूंगा बेटा कि तुम्हारे विवाह भाव का स्वामी है चंद्रमा। शनि से चंद्रमा की स्थिति परस्पर सप्तम है। विवाह में तुम्हारे काफी देर हो चुकी है बेटा, और ये आपके जिंदगी का 32वां वर्ष समाप्त हो रहा है और 33वां वर्ष शुरू होने वाला है। विवाह में काफी विलंब हो गया है और इसका कारण मंगल और शनि की स्थिति है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, आप जरूर करिएगा। आप ओम अंग अंगारकाय नमः का 10 माला जप 45 दिन करिएगा और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 19 सरसों के तेल के दिए जलाइएगा, 19 पान के पत्ते रखिएगा और हर पान के पत्ते पर एक एक बतासा जरूर रखिएगा और 19 परिक्रमा पीपल के पेड़ की ओम संग शनिश्चराय नमः कहते हुए करिएगा। ये उपाय 4 शनिवार करते करते आपका विवाह तय हो जाएगा और सुंदर विवाह होगा। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की, जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं कि मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है और चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि को देख रहा है। इसका मतलब कि जरूरी कामों के साथ साथ आप आज मनोरंजन के भी कार्यों में लगे रहेंगे। मित्रों के साथ घूमने का आपको अवसर प्राप्त होगा और आज आपका मन कुल मिलाकर के खुश रहेगा। समाज में मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। शुभ उपाय है लाल चंदन की माला दुर्गा जी को चढ़ाएं और शुभ दान आपके लिए है कि गेहूं का आप दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिल रहा है वो लोग बांसुरी से जुड़ा कौन सा खास उपाय करें जिससे उनके घर में गूंजे किलकारी। साथ ही अगर किसी ने घर में श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर रखी है तो उसे बांसुरी से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए। पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। अरे भाई, हरिवंश पुराण का पाठ कर लीजिए और संतान गोपाल मंत्र का जप कर लीजिए। दुनिया का चाहे जितना बड़ा श्राप आपकी कुंडली पर हो
वह भी दूर हो जाएगा और चिरंजीवी दीर्घायु पुत्र की कामना आपकी पूरी होगी। परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए, संतान सुख पाने के लिए चांदी की बांसुरी कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के हाथ में अर्पित करें। अगर आप पुरुषार्थी हैं तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 12 बजे रात भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा कारागार में, जहां भगवान कृष्ण की झांकी लगती है, वहां जाकर के लाइन में 11 बजे ही लग जाना चाहिए और ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की जब जन्म की लीला होती है उसी समय बांसुरी कृष्ण मंदिर में आपको देना चाहिए। अगर जन्म जन्मांतर का श्राप आपके ऊपर है, संतान सुख नहीं मिलने का, तो भी दूर होगा और भगवान देवाधिदेव कृष्ण की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। बांसुरी घर में ऐसी जगह पे रखें जहां से वो दिखती रहे। बांसुरी को आप दीवार पर भी लगा सकते हैं। जिन लोगों के घर में भगवान श्री कृष्ण का बालक स्वरूप है, उनको कृष्ण जी के मूर्ति के साथ, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ बांसुरी जरूर रखना चाहिए। अगर आपने लड्डू गोपाल की मूर्ति अपने घर में रखी है तो सोने या चांदी की छोटी सी बांसुरी 4 अंगुल से लेकर के 5-6 अंगुल तक की बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में जरूर पकड़ानी चाहिए और नित्य भगवान का बाल भोग, शयन, स्नान, अभिषेक सब कुछ कराना चाहिए। पैसों की कमी के कारण अगर आपका कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो पाता है तो एक महा उपाय आपको जरूर करना चाहिए, जो मैं आपको बस थोड़ी देर में बताने वाला हूं। साथ ही अगर आपका फिजूल खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका कारण भी आपके घर के वास्तु दोष में ही छिपा हुआ है, तो इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा कालचक्र। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले बारी आती है धनु राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति 2 शुभ ग्रहों के साथ है, जिसके कारण आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। साथ ही आपका व्यक्तिगत खुद का मन भी खुश रहेगा। कारोबार में भी आप अच्छा मुनाफा करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है और मित्रों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। ऐसे में आज केले के पेड़ को जल दें, केसर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 हो सकता है, शुभ रंग आपके लिए पीला हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि वालों को आज कहां संभल कर रहना होगा, कुंभ राशि के हिस्से में आज क्या खास होने वाला है, साथ ही मीन राशि वालों को आज कहां सबसे ज्यादा मन लगाने की जरूरत है, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। और अगर आपका कोई काम समय पर पूरा नहीं होता है तो आज का सक्सेस मंत्र आपके लिए ही है। तो चलिए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, पैसों की कमी के कारण अगर आपका कोई काम समय पर पूरा नहीं हो पाता है, और ये सच है, पैसा दुनिया में भगवान नहीं है, लेकिन पैसा भगवान के नीचे जरूर है। इसलिए पैसे का कोई विकल्प इस दुनिया में नहीं है। तो पैसे की कद्र करनी चाहिए और पैसे जब आपके पास आए तो उसे बचाना भी चाहिए। अच्छे अवसर अगर पैसों के बिना आपके हाथ से बार बार छूट जाते हैं तो 3 गिलास में पानी भर करके उसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियां डाल करके मुख्य द्वार के पास रखिएगा। और ये गिलास शीशे के हों, लेकिन किसी के पैर से लगने की स्थिति में ना हो। ये उपाय लगातार 4 शुक्रवार करने से पैसों की कमी दूर होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अपने टेबल पर एक शीशे की गिलास रख करके पानी से भर करके उसमें एक पीला नींबू डाल दीजिए और उस पर एक ऊपर से गिलास के ढक्कन रख दीजिए। ये भी 1 सप्ताह बना रहने दीजिए। देखिए किस तरह से
पैसे की कमी आपकी ठीक होती है। घर में किस दिशा का वास्तु दोष आपको प्रॉपर्टी में नुकसान करा सकता है और आपका फिजूल खर्च भी बढ़ा सकता है, जानते हैं पंडित जी से आज का वास्तु टिप। जी पंडित जी बताइए। देखिए, बार बार अगर प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, जब आप बेचना चाहते हैं तो नुकसान में बेचते हैं, जब आप बेच लेते हैं उसके 2 दिन बाद उसी प्रॉपर्टी का दाम दुगना हो जाता है, ये एक तरह से किस्मत का साथ देना नहीं है। तो इसका कारण हो सकता है कि कोई वास्तु दोष ऐसा जबरदस्त है जिसके कारण आपका फिजूल खर्च भी बढ़ रहा है। तो आपके घर के उत्तर दिशा में ये दोष हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई नुकसान ना हो और आपके फिजूल खर्च पर रोक लगे, इसके लिए घर में उत्तर दिशा में आपको बुध यंत्र या कुबेर यंत्र स्थापित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि उत्तर दिशा में अगर बाथरूम ना हो तभी ये यंत्र स्थापित करें। साथ ही उत्तर दिशा की दीवार पर चंद्रमा का चित्र भी लगाएं। अगर पूर्णिमा के चंद्रमा का चित्र उत्तर दिशा में लगाएंगे तो इससे अनवरत आपके विकास का पथ आपको प्रशस्त दिखाई देगा। चलिए अब बारी आती है मकर राशि वालों की, जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि चंद्र शनि का संयोग आज किसी न किसी बात से आपका मन थोड़ा सा चिंतित रहेगा। स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गिरावट रहेगी, लेकिन कोई खास बीमारी नहीं होगी। और आज आपके बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। आज किसी से भी आपको विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके लिए भगवान शिव को आज बेसन के लड्डू अर्पित करने चाहिए और काले तिल का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की, जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में सफलता का दिन है। घर में शुभ कार्य हो सकता है। विवाहादिक कोई चर्चा आगे बढ़ सकती है। मानसिक परेशानी थोड़ी देर। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में सफलता का दिन है। घर में शुभ कार्य हो सकता है। विवाहादिक कोई चर्चा आगे बढ़ सकती है। मानसिक परेशानी थोड़ी देर के लिए हो सकती है, इसलिए प्रॉपर्टी का काम सावधानी से करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, काले तिल का दान करिएगा और शुभ अंक आपके लिए 4 और शुभ रंग स्लेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। आज मीन राशि के जातकों की कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। साथ ही हर काम में आपको सफलता भी मिलेगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। समाज में मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। आज भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाइएगा और गेहूं के आटे का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको जरूर पसंद आया होगा। कल हम फिर हाजिर होंगे पंडित जी के साथ एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।